अकोला में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच ही लगातार दूसरे दिन सरेआम एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर हत्या कर दी गई। जुने शहर के हमजा प्लॉट परिसर में अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति पर हमला कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद जख्मी को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अकोला शहर के जूने शहर के हमजा प्लॉट परिसर में अमीन खान नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात के समय अमीन खान बाइक से जा रहा था, तभी अज्ञात आरोपियों ने उसे रोका और अचानक हमला कर दिया। धारदार शस्त्र से हमला करने के बाद आरोपी उसे खून से लथपथ छोड़ वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद उसे परिसर के ही लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अमीन अपने ससुराल आया हुआ था और वही उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। वैसे पिछले कुछ दिनों में अकोला में हत्या की घटनाएं बढ़ गई है। लगातार दूसरा दिन है जब अकोला में हत्या की वारदात हुई है, जबकि लूटपाट और चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के शहर उप प्रमुख विशाल कपले की भरचौक बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड का एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। विशाल कपले हा उमरी रहिवासी असून या हल्ल्यामध्ये 2 व्यक्तींचा सहभाग निष्पन्न झाला होता। प्राथमिकदृष्ट्या या 2 आरोपींचा मुख्य सहभाग होता। त्यांना तत्काळ शिताफीने अटक केली आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास करीत आहोत। विनोद कांबळे आणि सेवानंद दोरवेकर हे 2 आरोपीचा सहभाग निष्पन्न असल्याने त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचं मुख्य कारण गेल्या 15 दिवसापूर्वी त्यांच्यात आपसी जे वाद झाले होते, ते वादाचं मुख्यतः कारण यामध्ये आता सध्यापर्यंत दिसून आलेलं आहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शेगांव में डेरा डाले हुए हैं। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शेगांव में थे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को साजिश बताया। तर राज्यपाल महोदयांना मी काल महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या परिस्थिती जी आहे त्या परिस्थितीबद्दलचं अवगत त्यांना आम्ही केलं। महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी विरोधी सरकार जे आलेलं आहे, ओला दुष्काळ पडला असताना सुद्धा ओला दुष्काळ जाहीर करणार नाही अशा पद्धतीचं वक्तव्य सरकार करते आहे। मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात आहेत। मोठ्या प्रमाणात राज्यातले उद्योग गुजरातमध्ये पाठवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्या खाली असताना त्या जागा न भरणं, तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात राग त्याच्यामध्ये आहे। आपण पाहिलं की पोलीस भरती सुरू झाली, त्याला पुन्हा स्टे दिला आणि या पद्धतीनं सातत्यानं तरुणींच्या जखमेवर मीठ सोडण्याचं काम हे राज्यातलं सरकार करते आहे। आनंदसिधा नावानं योजना काढली, 513 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून काढले आहेत, पण ठेकेदार आणि सरकारने संगनमत करून ते पैसे परस्परच खाल्लेत काय असा अंदाज आता आहे आणि म्हणून 20% लोकांनाच फक्त आनंदसिधा अजून मिळालेला आहे आणि बाकीचे अजूनही गरीब लोकांना सिधा मिळालेला नाही आणि दिवाळी पार होऊन गेलेली आहे। गरिबांनी साधं आपल्या मुलांना गोडधोडी जेवण देऊ शकले नाही। अशा पद्धतीचे महाराष्ट्रातलं सरकार जे आहे आणि म्हणून या सरकारला बरखास्त करावं अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन आम्ही राज्यपाल महोदयांना भेटलो। राज्यपाल महोदयांनी सगळी गोष्ट सिरियसली ऐकल्यात। त्यांनी सांगितलं की मी योग्य कारवाई त्याच्यामध्ये करू। न्यायव्यवस्था बद्दलचा संभ्रम निर्माण होणंच हा सगळ्यात मोठा लोकशाहीच्या ला धोका आहे आणि खरं तर जसं तुम्ही म्हणालात की तारीख पे तारीख, म्हणजे याचाच अर्थ महाराष्ट्रामध्ये एक असंविधानिक सरकार आहे आणि या असंविधानिक सरकारच्या बद्दलचा तातडीने जो काय निर्णय असावा तो व्हावा। आमची न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, पण ज्या पद्धतीने हे सगळं चाललेलं आहे ते निश्चितपणे संभ्रम निर्माण करणार। अकोला जिले के बालापुर के कन्हेरी के पास एक एसटी की टक्कर से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अकोला जिले के बालापुर के किन्हेरी के पास एसटी महामंडल की बस ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। दोपहिया वाहन पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर
सड़क का काम चल रहा है। एसटी महामंडल की बस ने दो को टक्कर मार दी। बालापुर की ओर जाते समय हुई ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोपहिया के पीछे बैठा व्यक्ति दूर जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि चालक बस के आगे के पहिए में फंस गया और मिट्टी के ढेर में फंसने से उसकी मौत हो गई। सड़क के किनारे गुस्साए नागरिकों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। कोट कृषि उपज मंडी समिति में इस सीजन की कपास की खरीद आखिरकार शुरू हो गई है। विदर्भ में कपास बाजार के नाम से जाना जाने वाला अकोट कृषि उपज मंडी समिति ने इस सीजन के लिए कपास खरीदी शुरू कर दिया है और कपास खरीदने के मौके पर कपास की कीमत 9,111 रुपए प्रति क्विंटल थी। खरीद के समय किसान बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों से बड़ी मात्रा में कपास बिक्री के लिए लाए हैं और कपास की बड़ी मात्रा में आवक है। पिछले साल अकोट बाजार समिति में रिकॉर्ड 5,46,000 क्विंटल कपास खरीदी गई थी। पिछले सीजन में राज्य की मंडी समिति में सर्वाधिक 14,950 रुपए की कीमत प्राप्त थी। इसीलिए अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और मध्य प्रदेश के किसान कपास बेचने के लिए यहाँ आते हैं। नवनिर्वाचित अकोला जिला परिषद अध्यक्ष संगीता अडाव एवं उपाध्यक्ष सुनील फाटकर का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कार्यालय का कार्यभार संभाला और ये आश्वासन दिया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देंगे। 17 अक्टूबर को हुए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की संगीता अडाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर सुनील फाटकर ने जीत हासिल की थी। सोमवार को दोनों का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महिला आघाड़ी की राज्य महासचिव अरुंधति शिरसाट, विदर्भ प्रदेश महासचिव बालमुकुंद भिरड़, महिला आघाड़ी जिला अध्यक्षा प्रभा शिरसाट, गट नेता ज्ञानेश्वर सुल्तानी और पूर्व सभापति आकाश शिरसाट समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकोला महानगर पालिका के संपत्ति विभाग के आगे 5 महीने में 170 करोड़ रुपए के कर वसूली की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। इनमें 110 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है और चालू वित्त वर्ष में 60 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। नगर पालिका के लिए संपत्ति कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कर्मचारियों का वेतन संपत्ति कर संग्रह पर निर्भर करता है। चालू वित्त वर्ष में 122 करोड़ 27 लाख रुपए बकाया संपत्ति कर और चालू वित्त वर्ष का 79 करोड़ 52 लाख रुपए, इस प्रकार कुल 201 करोड़ 79 लाख रुपए संपत्ति कर वसूली करने की चुनौती थी। नगर निगम अधिनियम के अनुसार बकाया टैक्स पर नगर निगम प्रतिमाह 2% की दर से ब्याज वसूल सकता है। हालांकि नगर निगम ने अभय योजना को अप्रैल, मई और जून के महीनों तक लागू किया ताकि इस ब्याज का बोझ नागरिकों पर न पड़े। इस योजना के तहत जिन संपत्ति कर धारकों ने बकाया भुगतान किया है उनसे कोई ब्याज नहीं लिया गया, लेकिन इस अभय योजना को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। इसके कारण 110 करोड़ रुपए का बकाया कर अभी भी नागरिकों से वसूल करना है। गांधीग्राम में अकोला अकोट मार्ग पर बने पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वैकल्पिक मार्ग की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस बीच जिला कलेक्टर ने प्रत्यक्ष निरीक्षण कर विकल्प निकालने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारी अभियंताओं के साथ गांधीग्राम क्षेत्र का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने 3 विकल्प रखे हैं। इसमें गोपालखेड़ के पुल से यातायात शुरू करने आदि के विकल्प शामिल थे। बुधवार को पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए मुंबई से एक टीम अकोला आएगी। अकोला से आपातपा चौक, महसांग रामतीर्थ, दहीहांडा फाटा, चौहट्टा मार्ग से अकोट की ओर जाया जा सकता है। साथ ही वाशिम बाईपास चौक, गायगांव, उरल, निम्बा फाटा, देवरी से भी अकोट पहुंचा जा सकता है। तो वही अकोट से अकोला आने वाले यातायात को भी इसी मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी कहे जाने वाले भाजपा विधायक संजय कुटे यूं तो राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, साथ ही उनकी कई खूबियां भी चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी गायकी का एक अंदाज भी देखने को मिला। बुल्ढाना जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक संजय कुटे ने अपनी गायकी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिए। देश के राजनीतिक इतिहास में कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विद्रोह हुआ और नाटकीय घटनाक्रम के बीच राज्य की सत्ता बदल गई। इन सब में भाजपा विधायक संजय कुटे ने अहम भूमिका निभाई। वैसे संजय कुटे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी है, इसीलिए उनकी पहुंच भी बहुत अधिक है। भले ही राजनीति में वो अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी एक और खासियत चर्चा में है। खामगांव के भाजपा विधायक आकाश
फुनकर की दिवाली बैठक में डॉक्टर कुटे की गायकी का अंदाज देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने पल पल दिल के पास तुम रहते हो गायकी से जबरदस्त समा बांधा। समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज़। नमस्कार।